Good morning, students. Let's start chapter 5 more on Windows 7. इस चैप्टर में हम विंडोज़ एक्सप्लोरर, लाइब्रेरीज, क्रिएटिंग न्यू लाइब्रेरी, क्रिएटिंग न्यू फोल्डर, कॉपिंग एंड मूविंग फाइल फोल्डर, डिलीटिंग फाइल और फोल्डर इसके बारे में पढ़ेंगे। Windows Explorer. Windows Explorer is a program that help in viewing and managing files and folders. Viewing folder. विंडोज़ एक्सप्लोरर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमको हेल्प करता है और मैनेज फाइल्स को मैनेज करने में और फोल्डर्स को मैनेज करने में ये हेल्प करता है। हम टू ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर फॉलो दीज स्टेप्स। सबसे पहले हम क्लिक स्टार्ट, देन ऑल प्रोग्राम, एक्सेसरीज, विंडोज़ एक्सप्लोरर। You can also click the folder icon on the taskbar to open Windows Explorer. हम टास्क बार पर विंडोज़ एक्सप्लोरर आइकन को भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। द विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडोज़ अपीयर्स, ये ओपन दिखने लग जाएगी ये विंडो। द विंडोज़ एक्सप्लोरर स्क्रीन इज़ डिवाइडेड इनटू टू पेन्स, ये दो भागों में बटी हुई है। द फर्स्ट पेन known as navigation pane displays drives and folders. फर्स्ट पेन को बोलते हैं नेविगेशन पेन, जो हमारा ड्राइव्स और फोल्डर्स को शो करती है। द राइट पेन डिस्प्लेज द फोल्डर्स एंड फाइल्स इन द सिलेक्टेड फोल्डर, ये हमको उस फोल्डर से जो हम फाइल्स और फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं वो हमारा उसके कंटेंट को ये शो करती है। नेक्स्ट है लाइब्रेरीज। द लाइब्रेरीज फीचर्स इन विंडोज 7 प्रोवाइड अ सेंट्रल प्लेस टू मैनेज फाइल्स दैट आर लोकेटेड इन मल्टीपल लोकेशन थ्रू आउट योर कंप्यूटर। जैसे कि लाइब्रेरी में हम देखते हैं कि बहुत सारी बुक्स, अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग टॉपिक की बुक्स को लाइब्रेरी में उसका कलेक्शन होता है, उसका अलग अलग प्लेस पर सेंट्रलाइज, सपोज़ एक तरफ साइंस की बुक्स रखी हैं, मैथ्स की बुक्स रखी हैं, स्टोरी की बुक्स रखी हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी हम एक टाइप की लाइब्रेरी को बना सकते हैं जहाँ पर हम किसी खास अपने डॉक्यूमेंट्स को एक प्लेस पर सेट कर सकते हैं। लाइब्रेरीज फीचर्स इन विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 का जो लाइब्रेरी फीचर है ये क्या करता है, प्रोवाइड्स अ सेंट्रल प्लेस, एक सेंट्रल प्लेस प्रोवाइड करता है हमको, एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करता है टू मैनेज फाइल्स, हमारी फाइल्स को मैनेज करने के लिए, दैट आर लोकेटेड इन मल्टीपल लोकेशन, जो हमारे कंप्यूटर में अलग अलग प्लेसेस पे हैं उनको एक प्लेस पर ले आता है थ्रू आउट योर कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में जो फाइल्स और फोल्डर अलग अलग जगहों पे हैं उनको एक प्लेस पर लाने का काम ये लाइब्रेरी फीचर करता है। इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग थ्रू अ बंच ऑफ directories to find a file you need, including them in a library make for quicker access। अगर हमको किसी फाइल फोल्डर को सर्च करना है तो हमको कई जगहों पर उसको सर्च करना पड़ता है, लेकिन अगर हम उसको लाइब्रेरी फीचर के थ्रू सेट कर देते हैं तो हमको वो चीज़ बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन इंक्लूड योर पिक्चर्स एंड इमेज फोल्डर इन वन लाइब्रेरी कॉल्ड पिक्चर्स। आपने एक लाइब्रेरी क्रिएट की, नाम दिया उसका पिक्चर्स, जिसमें कि आप अपनी सारी पिक्चर्स को और अपनी इमेज को फोल्डर में रख सकते हैं। टू इंक्लूड अ पिक्चर और अ पिक्चर फोल्डर एनीवेयर इन योर सिस्टम इन द लाइब्रेरी पिक्चर्स, गो टू द लोकेशन ऑफ दैट पिक्चर। और सबसे पहले इसको करने के लिए हम सबसे पहले वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर हमारी वो पिक्चर, वो इमेज रखी हुई है। क्लिक इंक्लूड इन लाइब्रेरी, वहाँ पर जाकर के हम इंक्लूड इन लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे। कहाँ पर जाकर, टूल बार में। देन सेलेक्ट द पिक्चर्स लाइब्रेरी, उसके बाद हम वहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे। द डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी इन विंडोज़ 7 will open up in Explorer
विच आर डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स और वीडियोज़। जब हम विंडोज़ 7 की लाइब्रेरीज़ को ओपन करते हैं तो उसमें पहले से ही ये 4 लाइब्रेरीज़ पहले से बनी होती हैं। इनका नाम है डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स एंड वीडियोज़। अ लाइब्रेरी गैदर्स फाइल्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। लाइब्रेरी का काम क्या है? हम अलग अलग लोकेशन से अपनी फाइल्स को इकट्ठा करके एंड डिस्प्लेज देम एज अ सिंगल कलेक्शन, एक प्लेस पर ला सकते हैं विदाउट मूविंग देम फ्रॉम वेयर दे आर स्टोर्ड। जहाँ पर वो स्टोर्ड हैं वहाँ पर जाए बिना हम यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। हेयर आर सम थिंग्स यू कैन डू विद लाइब्रेरीज़। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम लाइब्रेरी के साथ कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू लाइब्रेरी, एक नई लाइब्रेरी क्रिएट करना। देयर आर 4 डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज़, जैसा कि मैंने पहले बताया 4 लाइब्रेरीज़ पहले से होती हैं, डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, पिक्चर्स एंड वीडियोज़। बट यू कैन क्रिएट न्यू लाइब्रेरी फॉर अदर कलेक्शन। आपके पास अगर दूसरा कोई कलेक्शन है तो आप उसके लिए भी लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अरेंज आइटम बाय फोल्डर, डेट एंड अदर प्रॉपर्टीज़। आप अपने आइटम्स को फोल्डर, डेट या अदर प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी उसको अरेंज कर सकते हैं। आइटम इन लाइब्रेरी कैन बी अरेंज इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीक़ों से उसको हम अरेंज कर सकते हैं। यूजिंग द अरेंज बाय मेनू, एक ऑप्शन होता है अरेंज बाय मेनू, इसका यूज़ करके हम इसको कर सकते हैं। लोकेटेड इन द लाइब्रेरी पेन अबव द फाइल लिस्ट, फाइल लिस्ट के ऊपर लाइब्रेरी पेन है, वहाँ से हम इसको कर सकते हैं। इन एनी ओपन लाइब्रेरी, फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन अरेंज योर म्यूज़िक लाइब्रेरी बाय आर्टिस्ट टू क्विकली फाइंड अ सॉन्ग बाय अ पर्टिकुलर आर्टिस्ट। सपोज़ आपको सॉन्ग बहुत पसंद है, आपने किसी खास सिंगर का सॉन्ग आपको चाहते हैं कि एक साथ सारे सॉन्ग हमको मिल जाएं, तो आपने उस सिंगर के नाम से एक फ़ाइल बनाई और उसके सारे गानों को, उसके सारे सॉन्ग्स को उसी फाइल में इकट्ठा कर दिया, जिससे आपको उसको सर्च करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंक्लूड और रिमूव अ फोल्डर, फोल्डर को जोड़ना और उसको रिमूव करना। लाइब्रेरीज गैदर कंटेंट फ्रॉम इंक्लूड फोल्डर्स और लाइब्रेरी आइकन्स। लाइब्रेरीज गैदर कंटेंट क्या करती हैं? कंटेंट को गैदर करती हैं, अपने पास लेती हैं, कहाँ से? इंक्लूडेड फोल्डर्स और लाइब्रेरी लोकेशन से। चेंज द डिफ़ॉल्ट सेव लोकेशन, हम सेव लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट सेव लोकेशन डिटरमाइंस वेयर एन आइटम इज़ स्टोर्ड व्हेन इट कॉपीड। जब हम किसी आइटम को कॉपी करते हैं तो हमको वो बताता है कि ये पहले कहाँ स्टोर था। मूव्ड और सेव द लाइब्रेरी, वहाँ से वो लाइब्रेरी में सेव होता है। क्रिएटिंग अ न्यू लाइब्रेरी, एक नई लाइब्रेरी क्रिएट कैसे करते हैं? क्लिक न्यू लाइब्रेरी फ्रॉम द मेन्यू बार। न्यू लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे, अ न्यू लाइब्रेरी आइकन अपीयर्स इन द लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज, यहाँ से ये क्लिक होगा। नेक्स्ट, टाइप अ नेम फॉर न्यू लाइब्रेरी, नई लाइब्रेरी के लिए नेम टाइप करेंगे। क्लिक ऑन अ ब्लैंक पार्ट ऑफ द विंडो और प्रेस इंटर, इंटर को प्रेस करेंगे। डबल क्लिक द आइकन टू ओपन द लाइब्रेरी, डबल क्लिक करेंगे लाइब्रेरी ओपन करने के लिए। क्लिक इंक्लूड अ फोल्डर, इंक्लूड अ फोल्डर पर क्लिक करेंगे। यू कैन नाउ स्टार्ट सिलेक्टिंग फोल्डर्स फ्रॉम दिस ब्राउज विंडोज़, यहाँ से हम, ये आपका फिगर है, यहाँ पर आपने देखा ये न्यू लाइब्रेरी ओपन हुआ। लाइब्रेरीज के थ्रू ये न्यू लाइब्रेरी यहाँ से हम बना सकते हैं। इंक्लूड फोल्डर्स इन अ लाइब्रेरी, अ लाइब्रेरी गैदर्स कंटेंट फ्रॉम वेरियस फोल्डर्स। लाइब्रेरी में जो कंटेंट होते हैं वो अलग अलग फोल्डर से लिए जाते हैं। यू कैन इंक्लूड फोल्डर्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन इन द सेम लाइब्रेरी, आप फोल्डर को भी इकट्ठा कर सकते हैं किसी एक खास तरह की लाइब्रेरी में। एंड देन व्यू एंड अरेंज
the files in those folders as one collection. For example, if you keep some of your pictures on an external hard drive, अगर आपने अपने कुछ पिक्चर्स को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में सेव किया है, यू कैन इंक्लूड अ फोल्डर फ्रॉम दैट हार्ड ड्राइव इन योर पिक्चर्स लाइब्रेरी. वहाँ से आप एक फ़ोल्डर्स को बनाकर पिक्चर्स लाइब्रेरी में ला सकते हैं. एंड देन एक्सेस दैट फोल्डर्स फाइल इन योर पिक्चर्स लाइब्रेरी whenever the hard drive is connected to your computer. जब जब हमारी हार्ड ड्राइव कंप्यूटर से कनेक्ट होगी तो हमारी ये पिक्चर लाइब्रेरी शो करेगी. So children, this was your chapter 5 part 1. Remain part of this chapter we discuss in next video. Till then, goodbye.